एडोन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, जिसको कि हम लोग बोलते हैं हिंदी में संख्या पद्धति। नंबर क्या होता है? तो नंबर, जिसको हिंदी में संख्याएं बोलते हैं, संख्या बोलते हैं, तो उसको नंबर को हम लोग यूज़ करते हैं गिनने के लिए। नंबर को काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि गिनती के लिए यूज़ करते हैं। 1 2 3 4 5। कितना भेड़? तो 5 भेड़। कितना रोटी खाए? तो 1 2 3 4 5 6 रोटी। 4 रोटी खाए, 5 रोटी खाए, जो भी है। तो जो गिनती वाला नंबर है, जो कि 1 से शुरू होता है, गिनती तो 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब अनंत तक। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्राकृत संख्या, या अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोलते हैं, हिंदी में उसको प्राकृत संख्या बोलते हैं। 1 2 3 4 यानी गिनने वाला नंबर। अगर ये जो प्राकृत संख्या है, इसमें अगर हम जीरो मिला दें, यानी कि गिनती में अगर शुरू में जीरो मिला दें, यानी कि गिनती वाला सारा नंबर, यानी कि सारा जितना नेचुरल नंबर है वो और जीरो दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं होल नंबर। और ये सब जो है इंटीजर का पार्ट है। इंटीजर माने कि पूर्णांक, जिसको कि पूरा पूरा अंक बोलते हैं। तो इंटीजर जैसे कि जीरो पूरा पूरा अंक है, यानी कि जो डेसिमल नहीं हो, यानी कि दशमलव वाला संख्या नहीं हो, जो भिन्न नहीं हो, वो इंटीजर होता है। इंटीजर मतलब पूरा पूरा अंक। जैसे कि कितना रोटी? तो 1.5 रोटी नहीं, पूरा पूरा रोटी। 1 रोटी, 2 रोटी। कितना आदमी? तो 4 आदमी। इस तरह से इंटीजर पूर्णांक मतलब पूरा पूरा अंक। तो पूरा पूरा अंक कितना तरह का है? 3 तरह का है। एक तो जीरो भी पूरा पूरा अंक है, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये भी पूर्ण अंक है। और माइनस वाला जो निगेटिव नंबर है, आपको बताया था कि निगेटिव नंबर क्या होता है। तो जो निगेटिव वाला नंबर होता है, -1 -2 -3, ये सब भी जो है इंटीजर का ही पार्ट है। तो ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर, ये हो गया जीरो, और ये जो हो गया इधर नेगेटिव इंटीजर। इसको बोलते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन पे सारा इंटीजर को हम लोग दिखा सकते हैं। ये जीरो है, इधर पॉजिटिव 1 2 3 4 राइट साइड में चलते चला जाएगा इन्फिनिटी तक। और नेगेटिव इंटीजर जीरो से शुरू होगा और लेफ्ट में चलते चला जाएगा -1 -2 -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है। तो ये हो गया नेगेटिव इंटीजर, जिसको कि बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि पॉजिटिव माने धनात्मक, तो धनात्मक पूर्णांक। ठीक है। ये चैप्टर है क्या, किस कौन कौन सा नंबर होता है, जस्ट जानने के लिए। अब जो नेचुरल नंबर है, यानी गिनती वाला नंबर, जो कि 1 से शुरू होता है, तो 3 तरह का है। उसमें 3 चीज़ आता है। एक तो एक आता है जिसको कि हम लोग यूनिटी बोलते हैं। फिर दूसरा आता है प्राइम नंबर, तीसरा आता है कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? तो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो केवल 1 से डिवाइड हो या अपने आप से डिवाइड हो। जैसे कि 4 है, तो 4 1 से डिवाइड तो होता है पूरा पूरा, 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है, तो वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। प्राइम नंबर जो केवल 1 से डिवाइड हो या अपने आप से, जैसे कि 2 3 5, ये सब जो है नंबर है। 5 जो है 1 से डिवाइड होता है पूरा पूरा, भाग लगता है, और 5 से पूरा पूरा भाग लगता है। उसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जिससे कि वो पूरा पूरा भाग लग जाए, तो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर, जो कि केवल 1 से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो। 2 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर है। सबसे छोटा प्राइम नंबर यानी कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। और जो वैसा नेचुरल नंबर 1 को छोड़ के और प्राइम नंबर को छोड़ के, वैसा सारा नेचुरल नंबर कंपोजिट नंबर कहलाता है, जिसको कि हिंदी में भाज्य संख्या बोलते हैं, भाज्य। तो वैसा नंबर जो कि 1 से भी डिवाइड हो जाए, अपने आप से भी डिवाइड हो जाए, और उसके अलावा कम से कम एक और नंबर से डिवाइड हो जाए, तो वैसा नंबर को बोलते हैं भाज्य संख्या। सबसे छोटा संख्या भाज्य संख्या जो है वो 4 है, क्योंकि 4 जो है 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा। उसी तरह से 5 तो अभाज्य संख्या हो जाएगा। उसी तरह से 6 कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या होगा, क्योंकि 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है और 6 से भी डिवाइड होता है। ठीक है। कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या समझ में होगा। प्राइम नंबर 1 से 100 तक में इतना प्राइम नंबर है। कितना? तो टोटल 25 प्राइम नंबर 1 से 100 तक में प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। और एक 100 से 200 के बीच में टोटल 21 प्राइम नंबर है। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि कितना प्राइम नंबर है 1 से 100 के बीच में। एक बार आप इसको देख लीजिएगा कि कौन कौन सा है, एक बार स्क्रीनशॉट लेके कि कौन कौन सा नंबर जो है प्राइम नंबर है 1 से 100 के बीच में, जो कि बहुत बार यूज होता है।
100 से 200 वाला तो उतना यूज़ नहीं होता है, 1 से 100 के बीच में काफ़ी यूज़ होता है। तो इसको एक बार ध्यान में रखिएगा, एक बार जस्ट देख लीजिए, धीरे धीरे आपको अपने याद हो जाएगा खुद से। तो जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, उसके बाद 13, ये सब प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो एक बार नज़र दौड़ा लीजिए, ठीक है। अब जो है को प्राइम नंबर, ऊपर तो था प्राइम नंबर, ये है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर में है, को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? तो को प्राइम नंबर वैसा दो नंबर संख्या है जो कि आपस में अपने आप में प्राइम नंबर नहीं हो, लेकिन दोनों के बीच में कोई वैसा एक को छोड़ के कोई कॉमन जो गुणनखंड हो वैसा नहीं हो। गुणनखंड तो आपको पता है, प्राइम फैक्टराइजेशन में हम तो देखे थे कि फैक्टर्स, कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। फैक्टर किसको बोलते हैं? जिससे कि कोई नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। जैसे कि 4 का फैक्टर यहाँ पे है 1 है, 2 है, 4 है, यानी कि जिस भी नंबर से 4 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा वो उसका फैक्टर कहलाएगा। फैक्टर यानी कि गुणज कहलाएगा। तो 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है। उसी तरह से 9 का गुणज यानी कि फैक्टर कौन कौन है? तो 1 है, 1 से डिवाइड पूरा पूरा हो जाएगा, 3 से 3 बार में लग जाता है, 9 से 1 बार में लग जाता है। यानी कि 9 जो है 1 से, 3 से और 9 से, तीनों से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये 4 जो है अपने आप में प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि अभाज्य संख्या नहीं है। 9 भी अपने आप में अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन ये दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन गुणनखंड नहीं है। कॉमन फैक्टर एक को छोड़ के, एक को छोड़ के, एक को छोड़ के और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे कि इसका 2 फैक्टर है, इसमें 2 नहीं है। यहाँ 4 है, इसमें 4 नहीं है। इसमें 3 है तो यहाँ नहीं है 3, इसमें 9 है तो यहाँ नहीं है। तो 4 और 9 में उसका फैक्टर निकालेंगे तो कॉमन फैक्टर एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो वैसा दो नंबर को हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। जैसे कि यहाँ 4 है, 9 है, एक को प्राइम नंबर। उसी तरह से 12 और 25 भी को प्राइम नंबर है। 12 का भी अगर फैक्टर निकालेंगे तो 12 का फैक्टर होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा, क्योंकि ये सबसे 12 डिवाइड हो जाता है। उसी तरह से 25 है। 25 भी अपने आप में प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन इसका फैक्टर कौन है? 1 है, 5 है, 2 है और 5 माने 25 है। 1 है, 5 है और 25 है। तो 12 का जो फैक्टर है उसमें और 25 का जो फैक्टर है उसमें केवल कॉमन, यानी कि जो दोनों में उपस्थित है, कॉमन का मतलब, तो कॉमन फैक्टर एक है, एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 5 इसमें नहीं है कहीं और 25 भी इसमें नहीं है कहीं, तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसलिए 12 और 25 आपस में को प्राइम हो जाएगा, यानी कि सह अभाज्य संख्या, जिसको कि सापेक्षिक अभाज्य संख्या भी बोलते हैं, ठीक है। अब है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर पहले डील किया जा चुका है। डेसिमल नंबर किसको बोलते हैं? तो डेसिमल दो तरह का होता है, एक तो टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग जिसको कि हिंदी में शांत बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग का हिंदी अशांत या अनवसानी होता है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल वैसा है जो कि डेसिमल खत्म हो जाता है। जैसे कि 1/8 है, तो 8 से अगर हम 1 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ एक डेसिमल देंगे, नहीं लग रहा है तो 10 हो जाएगा। 8 दूनी 10, 8 है कम, 8 8 यहाँ लिखाएगा तो बच गया 2। फिर डेसिमल यहाँ एक बार दिया जा चुका है तो फिर यहाँ एक 0 दे देंगे, तो 8 दूनी 16, ठीक है। तो 20 को 16 लगाएंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। 4 में फिर 0 लगा देंगे, चूँकि डेसिमल ऑलरेडी यहाँ है तो 0 लगाते जाएंगे, तो यहाँ 4 लगा दिए। तो 8 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 40 आ गया। 40 जो है पूरा पूरा कट गया, यानी कि एक समय ऐसा आएगा जबकि कोई रिमाइंडर यानी कि कोई शेष नहीं बचेगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो 1/8 कितना हो गया? 0.125 या 1.125 जिसको बोल सकते हैं, डेसिमल 125 या 0.125 बोल सकते हैं। तो ये खत्म हो गया, यानी कि इसका लास्ट में डिवाइड करते गए तो लास्ट में कुछ बचा नहीं, कोई शेष नहीं बचा। तो इस तरह का डेसिमल को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। कुछ ऐसा डेसिमल है कि जो टर्मिनेट नहीं करता है, वो चलते रहता है। जैसे मान लेते हैं कि 1/3 है यहाँ पर। 1/3 का मतलब है कि 3 से हम 1 को डिवाइड कर रहे हैं, तो एक बार डेसिमल दे दिए तो यहाँ पे 0 बिठा दिए, अब 0 चलते रहेगा। तो 3 से 3 बार में तो कितना आया? 9। 3 से 3 बार में कितना? 3 तिया 9 होगा। तो यहाँ एक रिमाइंडर बच गया। फिर डेसिमल यहाँ पे है तो यहाँ 0 दे देंगे, फिर 3 तिया 9। इसी तरह से फिर 1 बच गया, फिर 0 देंगे, 3 तिया 9, तो 3 ऐसे ऐसे चलते रहेगा। तो इसको बोलते हैं रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल।
टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरह का होता है, ये एक इस तरह का जो कि आपस में रिपीट हमेशा होते रहता है, जैसे कि 0.3333 या तो 0.232323 या 0.236 इस तरह से रिपीट होगा। मैंने कि 2 डिजिट या 3 डिजिट या 4 डिजिट या 6 डिजिट के बाद वो वही 6 डिजिट आपस में रिपीट होते रहेगा, तो इसको बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल। और एक कुछ ऐसा डेसिमल भी होता है जो कि ना तो रिपीट करता है और ना ख़त्म, मतलब कि रिपीट भी नहीं करता है लेकिन ख़त्म भी नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे है, जैसे √2 है। √2 आपको बताया था स्क्वायर रूट जो होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये जो है 1.41421356237309 इतना दूर में देखे कभी भी रिपीट नहीं हुआ है, अलग अलग आते रहा है। इसी तरह से आगे ये कभी ख़त्म भी नहीं होगा और कभी रिपीट भी नहीं होगा, तो इस तरह को बोलते हैं नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो डेसिमल नंबर 3 तरह का, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में 2 तरह का, मतलब डेसिमल नंबर 2 तरह का, टर्मिनेटिंग जो कि ख़त्म हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग जो कि कभी ख़त्म नहीं होता है। और जो कभी ख़त्म नहीं होता उसमें 2 तरह का है, एक तो रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। एक रिपीट करता है और एक नॉन रिपीट करता है। तो जो रिपीट करता है, जिसे मान लेते हैं कि 0.3333 आपस में इसी तरह से 3 रिपीट हो रहा है, तो इसको लिखने का तरीका है 0.3 जो डिजिट रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद उसके वो लिख के और उस पर में बार लगा देते हैं। इसका मतलब है कि 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। उसी तरह से मान लेते हैं कि 0.65 है, 656565 इस तरह से हो रहा है, डॉट 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 रिपीट होता रहा है, तो हम लोग लिख देते हैं 0.65 इस तरह से बार लगा देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लेते हैं 2.345455 इस तरह से होता है, यानी कि इतना रिपीट नहीं किया लेकिन इसके बाद रिपीट होना शुरू हो गया। तो इसको लिखने का तरीका है 2.345 और पूरा पे बार नहीं लगाएंगे, केवल 4-5 पे लगा देंगे बार, यानी कि 2.345 आपस में फिर आगे इसके आगे रिपीट हो रहा है, तो 2.345 और 45 के ऊपर बार लगा दिया गया। ठीक है, उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप। अब जो है अगला रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसको कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। तो रेशनल नंबर कुछ नहीं है, रेशनल नंबर कोई भी वैसा नंबर जो कि यहाँ लिखा है डेफिनेशन, रेशनल नंबर जो कि p/q के फॉर्म में हो, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, यानी p/q के फॉर्म में हो जिसमें कि p और q दोनों इंटीजर हो और q 0 ना हो। कहने का मतलब है कि वैसा नंबर जो कि इस तरह के फॉर्म में हो, p/q और ऊपर वाला इंटीजर, जैसे मान लेते हैं 2/3 है तो इसको p मान लेते हैं, इसको q मान लेते हैं, यानी कि बटा के ऊपर नीचे कुछ होना चाहिए। और ये जो है हमेशा इंटीजर यानी कि पूर्णांक होना चाहिए, तो 2 पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है। ठीक है, और नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। कभी भी जो भिन्न होता है बटा में लिखता है तो नीचे 0 नहीं लिख सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता है मैथ्स में। ठीक है, 1/0 कभी नहीं लिखते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, तो p/q के फॉर्म में हो और p/q इंटीजर हो। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिखा गया 2/5, तो 2/5 में 2 और 5 क्या है, दोनों इंटीजर है और बटा के फॉर्म में 5, यानी कि जितना भी होल नंबर है और क्या बोलते हैं प्राकृत संख्या है, यानी गिनती वाला नंबर जो देखा था नेचुरल नंबर, वो सब रेशनल नंबर का पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि जैसे 5 है तो 5 को हम लोग 5/1 भी लिख सकते हैं, 5/1 से डिवाइड करेंगे 5 को तो 5 ही आएगा, तो 5 को 5/1 भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया फाइनली p/q के फॉर्म में, जहाँ के p = 5 है और q = 1 है, और q यानी कि नीचे जो डिनोमिनेटर वाला है वो कभी 0 नहीं है। उसी तरह से -2/3 में ऊपर क्या है, -2 है और मतलब कि और नीचे 3 है, तो -2/3 में क्या हो गया, p = -2 हो गया और q = 3 हो गया और q ≠ 0। 2.5 है, 2.5 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 2.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25/10 लिख सकते हैं। तो ये भी हो गया p/q के फॉर्म में, यानी कि ऊपर में 25 हो गया p और नीचे 10 हो गया q, और q = 0, q = कितना है, 10 है, 0 नहीं है। -2.5 उसी तरह से, तो ऊपर में हो जाएगा -25 और नीचे हो जाएगा 10। तो ये सब जो नंबर है, डेसिमल जितना नंबर है, पॉजिटिव नेगेटिव सब नंबर है,
भिन्न जितना है, यानी कि जो फ्रैक्शन वाला नंबर है, सारा नंबर जो है रेशनल नंबर लिखा जा सकता है। मतलब सारा नंबर रेशनल नंबर का ही पार्ट है, क्योंकि उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। उसके अलावा जो डेसिमल है, डेसिमल में हम यहाँ पे देखे थे कि डेसिमल जो 3 तरह का डेसिमल हम लोग देखे थे यहाँ पे। तो डेसिमल में ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीटिंग वाला डेसिमल है, यानी कि ये वाला इतना वाला पार्ट, ये सब रेशनल नंबर का पार्ट है। और ये जो है नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, यानी कि जो टर्म ख़त्म भी नहीं होता है और टर्मिनेट भी नहीं मतलब ख़त्म भी नहीं होता है और रिपीट भी नहीं करता है, तो ये जो है रेशनल नंबर नहीं होगा। ये इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का उल्टा, यानी कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बोलते हैं इसको। ठीक है, अपरिमेय संख्या ये हो गया परिमेय, यानी कि रेशनल नंबर हो गया। और ये जो है अपरिमेय संख्या, जो खत्म हो जाता है डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वाला, ये दोनों रेशनल नंबर का पार्ट है। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? रेशनल नंबर तो हम लोग देख लिए। इर्रेशनल नंबर तो वैसा रियल नंबर, वास्तविक संख्या जो कि रेशनल नंबर नहीं हो। जो यानी कहने का मतलब जो रेशनल नहीं है वो इर्रेशनल है, कहने का मतलब। तो ये जो √2 है, पाई का वैल्यू, पाई अब अगर नहीं पता होगा तो आगे आएगा पाई। तो पाई का वैल्यू जो है ये हमेशा चलते रहता, कभी ख़त्म नहीं होता। 3.141592653 इस तरह से आगे चलते रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा और कभी रिपीट भी नहीं करेगा। तो ये सब जो है इर्रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सब जो है इर्रेशनल नंबर का पार्ट है, मतलब उसका टाइप है। अब जो है हम अभी जितना है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, छोटा छोटा लिखा हुआ है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। रियल नंबर, रियल नंबर एक होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी मतलब कि काल्पनिक संख्या जिसको बोलते हैं। तो इमेजिनरी नंबर वो हायर एजुकेशन में 11th-12th वगैरह में पढ़ाया जाता है, उसको भी हम लोग यहाँ पे छोड़ देता है। तो जो नंबर हम लोग जानते हैं, जो नंबर हम लोग सीखे हैं, जो नंबर के बारे में हमको पता है, वो रियल नंबर है। तो रियल नंबर 2 तरह का होता है। एक होता है रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर यानी कि क्या बोलते हैं उसको, परिमेय संख्या। और दूसरा है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर में तीन तीन चीज आता है। इंटीजर आता है, जितना पूर्णांक है वो सब रेशनल नंबर का पार्ट है। जितना डेसिमल है, डेसिमल में सारा नहीं, डेसिमल में हम बताएं कि 2 डेसिमल, एक तो टर्मिनेटिंग सारा डेसिमल रेशनल नंबर का पार्ट हो जाएगा, और वैसा डेसिमल जो कि ना तो टर्मिनेट करता है, यानी कि ना तो ख़त्म होता है और ना ही रिपीट करता है, वो जो है इमेजिनरी का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद फ्रैक्शन, फ्रैक्शन भी जो है रेशनल नंबर का ही पार्ट है। उसके बाद इंटीजर जो है पूर्णांक 2 तरह का है, एक तो है नेगेटिव इंटीजर और दूसरा है होल नंबर। होल नंबर जिसको कि पूर्ण संख्या बोलता है हिंदी में। होल नंबर में 2 चीज़ आता है, 0 आता है और पॉजिटिव नंबर या नेचुरल नंबर जिसको बोलते हैं प्राकृत संख्या आता है। प्राकृत संख्या वो गिनती वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 वो हो गया, और 0 उसमें मिला देते हैं तो होल नंबर। यानी इंटीजर में निगेटिव है और होल नंबर है। होल नंबर का पार्ट 0 है और प्राइम ये पॉजिटिव नंबर है, या जिसको पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, जिसको प्राकृत संख्या बोलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर को 3 चीज़ है उसमें आता है। एक तो यूनिटी यानी कि 1 है, दूसरा प्राइम नंबर है, और तीसरा कंपोजिट नंबर है, यानी कि एक को छोड़ के बाकी जो नंबर है वो या तो प्राइम होता है या कंपोजिट होता है। कंपोजिट माने भाज्य संख्या, तो प्राइम नंबर और जो प्राइम नहीं होता है वो कंपोजिट होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।